ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 87वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित ने महाराज सुखदेव से पूछा कि भगवान ब्रह्मा कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें हैं या नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, अर्थात मन और वाणी से इसको नहीं बतलाया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया और रूढ़ि का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्मा का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे ही है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और सभी प्रकार के गुणों के निदान हैं। श्रुतियाँ सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे अपनी इच्छा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण करना, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण करना, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है, अर्थात प्रभु के निर्गुण स्वरूप का ही आभास हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परख ही हैं। ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्म भाव से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध भी है। यह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषियों में श्रेष्ठ नारायण की बातचीत ही है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त नारद जी विभिन्न लोकों में घूमते हुए सनातन ऋषि नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम में गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय अर्थात मनुष्यों के लौकिक कल्याण और भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे थे। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पुराने समय में जनलोक निवासियों में आप में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्मा के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, पुराने समय की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र ब्रह्माविषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्मा के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन न करके इसके अर्थ रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में एक समान ही हैं, एक जैसे ही हैं। उन लोगों की नज़र में शत्रु हो या मित्र हो या
वह पुरुष हो जो न तो शत्रु भाव रखता है न मित्र भाव रखता है, उदासीन हो। एक जैसे ही हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के लिए श्रोता बनकर वहां बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार सुबह होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए वंदना करने वाले लोग उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम और उसके यश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संसार को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के साथ सोए हुए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार से जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, हे प्रभु, हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चर अचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप को ढककर उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्यवादी गुणों को ग्रहण किया है। संसार में जितने भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया नहीं मिट सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही, अर्थात सांस के समान श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में तो असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं, गुणों से संपन्न हो जाते हैं तथा उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह रूप प्रकट करके खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा संसार नहीं रहता उस समय भी आप बच जाते हैं। जैसे मिट्टी से बने हुए कसौरे आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में टूट फूट हो जाने के बाद लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और उसका विनाश आप में ही है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं, इसी से तो यह संसार आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है, अर्थात आप में उत्पन्न नहीं बल्कि दिखाई देता है। इसलिए जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या लकड़ियों पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान, जो लोग सत्व रजतम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं, जन्म मृत्यु के दोषों को भी मिटा दिया है और लगातार आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, अर्थात जो ऐसा आनंद स्वरूप है जिसका विनाश नहीं है। उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान,
प्राणधारी जीवों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे अपना भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है, अर्थात शरीर में जो सांस चलती है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे लुहार की धोंकने में हवा का आना जाना। महतत्व अहंकार आदि ने आपकी कृपा से आपके उनमें प्रवेश करने की ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सब की अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, उनसे दूर ही हैं, क्योंकि वास्तव में तो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है। उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों रास्ते माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, जो छोटी दृष्टि वाले हैं, वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्मा की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय रास्ते को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों, मानो उनमें आपका प्रवेश हो गया हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से दिखाई देते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा थोड़ी मात्रा में, अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप में दिखाई देती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को पहचान कर संसार के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात जीव जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार उसको उसी प्रकार का शरीर मिल जाता है। और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके पूर्ण विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष के समान हैं। भगवान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। परमात्म तत्व का ज्ञान करना बहुत ही कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरणों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी त्याग देते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर
जब आपके रास्ते का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी, सुहृदय और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी अर्थात आप जीव का भला करने वाले प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत अर्थात झूठे मिथ्या शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचा देते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीरों को ग्रहण करना पड़ता है और इस प्रकार अत्यंत डरावने जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं, क्योंकि श्रवण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो ज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी लंबी और सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, काम भाव से आकर्षित होती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणों का रस पान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। सोम ब्रह्मा जी, निवृत्ति प्राण सनकादि ऋषि और प्रवृत्ति प्राण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महतत्व आदि सूक्ष्म जगत ही रहता है। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते, उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने का प्रयास न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति अर्थात मिथ्या संसार की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, ये सभी बातें भ्रम के समान हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुण में है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सदा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से अलग प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत अर्थात असत्य होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ही है सत्य के समान दिखाई देता है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े हों या कुंडल हों आदि सवर्ण रूप ही तो हैं, अर्थात सोना ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही फैला हुआ है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और
और सर्व आत्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सदा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्यकरणों की शक्तियों से सदा सर्वथा संपन्न हैं। आप स्वतः अर्थात आप खुद ही सिद्ध, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता अर्थात मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं। हे नित्य मुक्त, आप माया से अतीत हैं, फिर भी जब अपने एक क्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, माया के साथ खेलते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सोए हुए कर्म संस्कार जग जाते हैं और चर अचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में बराबरी का भाव होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न ही कोई पराया है। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब के सब नित्य और सर्वव्यापक हों, तब तो आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं अर्थात शासन करने वाले हैं और आप उनके शासक हैं। यह बात बन ही नहीं सकती और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न और आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में तो आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको जाना ही नहीं। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को ही जाना है, जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। हे स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु जल और वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है, बुलबुला बन जाता है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास अर्थात एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के अलग अलग नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और शहद में बहुत सारे फूलों के रस समा जाते हैं, वैसे ही ये सब के सब
उपाधि से रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका अलग अस्तित्व आपके द्वारा ही नियंत्रित होता है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे अलग मानकर जन्म और मृत्यु के चक्र काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्रों से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म अर्थात ठंड, गर्मी और वर्षा, इन 3 भागों वाला काल चक्र आपका भूविलास मात्र है। यह सभी को भयभीत करता रहता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपकी शरण में आ जाते हैं, शरणागत भक्त हो जाते हैं, उन्हें भला जन्म और मृत्यु रूप संसार का डर कैसे हो सकता है। हे अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृल और अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं हो पाते। उन्हें बार बार दुख और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथों लगता है। उनकी ठीक वही दिशा हो जाती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार अर्थात अगर गुरु नहीं है तो गुरु की अनिवार्यता बहुत ही आवश्यक है। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, अक्षण भंगुर हैं, मिथ्या हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं। और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं। वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सदा विराजमान रहते हैं। अर्थात उनके हृदय में आपके चरण सदा ही विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणा अमृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद के स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, अक्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी का रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ संसार भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में, दंड और घट नाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जा सकती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप। यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी इसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि दिखाई देने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अज्ञान का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अज्ञान और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अज्ञान के संयोग से दिखाई देने वाला नाम रूपात्मक संसार भी मिथ्या ही है।
यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह परमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यवहारिक संसार में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है। फिर अज्ञानी लोग बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, जो कर्म में लिप्त हो चुके हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह संसार उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी में हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि केवल नाम ही हैं, नाम मात्र ही हैं। वास्तव में तो मिट्टी, लोहा और सोना ही हैं। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या है और मन की कल्पना ही है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं, इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मान लेते हैं। भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अज्ञान को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियाँ इंद्रियों और देहों में फंस जाता है और उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। तब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, ठीक वैसे ही आप माया अज्ञान से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य अप्रेमित हैं। इनका कोई मापक नहीं है, इन्हें नहीं मापा जा सकता, अनंत हैं। वह देश काल अर्थात समय और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध भी नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ कर नहीं फेंकते तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता इधर उधर फिरता रहता है। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म क्रम का उल्लंघन करने से प्रलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख और दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुन कर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं, तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अनंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे।
प्रभु, जैसे आकाश में हवा के धूल से नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तर उत्तर 10 गुणे 7 आवरणों से सहित आवरणों के साथ असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं, तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बतलाने वाले उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सब का सार सर्वस्व है। देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या, ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। सुखदेव मुनि जी कहते, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कृति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका वहाँ सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतला कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्मा परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उनमें मन को कैसे प्रवेश होता है और उनमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं और उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित भी रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीर का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रति भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान हैं। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 10 स्कंद उत्तरार्ध का यह अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से परम भाव से विनीत प्रार्थना रहती है, कृपा हमारी विलुप्त हुई इन भगवान की कहानियों को, इन गाथाओं को सुनते रहें, सुनाते रहें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके इस सनातन धर्म के यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य डालें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।